tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. तीन आखिरी मुल्क था जो जर्मनी के खिलाफ था और कहता था कि हम कभी सरेंडर। We shall never surrender. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुलाई 1940 में अगर आप मैप देखते हैं तो यूरोप कुछ इस तरह का नजर आता था। जर्मनी का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर लगभग तमाम आसपास के मुल्कों पर कब्जा कर चुका था। ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, ये सब मुल्क हिटलर ने इन्वेड कर लिए थे। इटली के साउथ में एक और डिक्टेटर रूल कर रहा था, मुसोलिनी। उसने हिटलर के साथ अलायंस बनाया हुआ था। ये दोनों मिलकर चल रहे थे यूरोप में। यूरोप में अब सिर्फ 3 बड़े मुल्क बचे हुए थे, जर्मनी, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान एक ईमान मुआहिदा भी था। इसका मतलब हिटलर को सोवियत यूनियन से डर नहीं था क्योंकि वो जर्मनी पे अटैक नहीं कर सकता था। इसलिए ब्रिटेन आखिरी यूरोपियन मुल्क था जो जर्मनी के खिलाफ था। दुनिया के दूसरे कोने में अमेरिका इस जंग से बहुत दूर था। उनका कहना था कि वो इस जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते। लेकिन फिर सब कुछ कैसे बदला, हिटलर को किस तरह शिकस्त हुई, आइए वर्ल्ड वॉर 2 के मुकम्मल कहानी में जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 का दूसरा हिस्सा, हिटलर की शिकस्त। ये वीडियो वर्ल्ड वॉर 2 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि जंग कैसे शुरू हुई। अब हम देखेंगे कि जंग कैसे खत्म होती है। हिटलर सोचता था कि अब जंग खत्म हो गई है और विंस्टन चर्चिल उसके साथ पीस ट्रीटी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चर्चिल ने एक जबरदस्त स्पीच दी और स्पीच में कहा, हम जमीन पर लड़ेंगे। On the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. ये स्पीच सुनकर हिटलर ने यूके पर हमला करने का प्लान बनाया, ऑपरेशन सी लाइन। लेकिन यूके से लैंड का कनेक्शन नहीं था, इसलिए सिर्फ शिप्स या एयरक्राफ्ट ही अटैक कर सकती थी। लेकिन रॉयल नेवी जर्मनी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए हिटलर ने पहले एयर स्पेस कंट्रोल करने का प्लान बनाया। जर्मनी के पास 2600 एयरक्राफ्ट थे, जबकि यूके के पास सिर्फ 700 एयरक्राफ्ट थे। 10 जुलाई 1940 को जर्मनी ने एयर से अटैक करना शुरू कर दिया। उनका एम एयरक्राफ्ट फैक्ट्रीज, एयरफील्ड्स और सप्लाई चेन्स को तबाह करना था। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने छोटे होते हुए भी डिफेंड किया, लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ। 24 अगस्त 1940 को जर्मन पायलट्स ने गलती से लंदन बॉम्ब कर दिया। Was the great fire in the city of London, almost to be compared with the fire of London in 1666. Pictures that look like hell on earth. ये दिन बैटल ऑफ ब्रिटेन डे कहलाया गया। इस दिन ने हिटलर की पहली बड़ी हार लिखी। हिटलर की गलती, सोवियत यूनियन का अटैक। इसके बाद हिटलर ने यूके को छोड़कर सोवियत यूनियन पर ध्यान दिया। अप्रैल 1941 में हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया जर्मनी के साथ मिल चुके थे। यूगोस्लेविया और ग्रीस पे भी जर्मनी का कब्जा हो गया था। 22 जून 1941 को हिटलर ने यूएसएसआर पर अटैक किया। सोवियत यूनियन की आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, 20,000 टैंक्स, लेकिन जर्मनी के पास टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा बेहतर थी। सोवियत यूनियन ने ब्रिटेन से अलायंस बनाया और ईरान के रास्ते सप्लाई भेजना शुरू की, लेकिन ईरान हिटलर का सपोर्टर था, इसलिए ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने ईरान पर अटैक किया। जर्मनी ने एग्रेशन दिखाया और कुछ हफ्तों में मॉस्को के 300 किलोमीटर पास तक पहुंच गया, लेकिन सर्दी ने जर्मनी को रोका। सोवियत यूनियन के पास कोल्ड क्लाइमेट का एक्सपीरियंस था। दिसंबर 1941 में जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पर अटैक कर दिया। 2300 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। इसके बाद अमेरिका ऑफिशियल वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हुआ। I ask that the Congress declare a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. बैटल ऑफ स्टेलिनग्रेड एंड इटली की तब्दीली। मिड 1942 में हिटलर ने स्टेलिनग्रेड पर अटैक किया। ये जंग वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे डेडली बैटल बनी। 3 लाख जर्मन ट्रूप्स ने सोवियत यूनियन को सराउंड कर लिया। जुलाई 1943 में इटली ने मुसोलिनी को हटा दिया। सिविलियंस ने बगावत करके उसे मार गिराया। इसी वक्त बेला चाओ नाम का गाना भी पॉपुलर हुआ। Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Bombastic Mussolini, the sawdust Caesar, comes to his end in the gutter, fitting climax to a life of treachery and double cross. He led his country to ruin when he threw his lot in with Hitler. D-Day और हिटलर की आखिरी कोशिश। 6 जून 1944 को D-Day हुआ। Another of the great decisive battles of world history has been joined. This is the day for which free people long have waited. This is D-Day. अलाइड फोर्सेस ने नॉर्मंडी बीच से अटैक किया। 1.5 लाख सोल्जर्स फ्रांस में उतारे गए। हिटलर की आर्मी ऑलरेडी सोवियत से हार रही थी, अब वेस्ट से भी अटैक आया।
हिटलर ने आर्मी वापस बुलाई। 2 महीने में सोवियत ने 600 किलोमीटर का एरिया वापस ले लिया। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया आजाद हो गए। लाइफ फोर्स ने जर्मनी को 3 तरफ से घेर लिया। आखिरी दिन कंसंट्रेशन कैंप्स एंड जर्मनी का सरेंडर। लाइफ फोर्स ने जर्मनी के अपर एरिया में बॉम्बिंग शुरू कर दी। The aerial phase of the West Front offensive mounts to full fury in one single day of colossal attack. This is the greatest Allied air offensive since D-Day. फरवरी 1945 में येल्टा कॉन्फ्रेंस हुई, जहां नए मुल्कों को अलाउ किया गया कि वो जर्मनी के खिलाफ जंग में शामिल हो सकते हैं। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर लिया। 8 मई 1945 को जर्मनी ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। The Union Jack goes up to signalize the taking over by the British troops of their sector of Berlin. The date is July the 6th, 1945. A date the history books will remember. जर्मनी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। यूरोप का नया सफा। जर्मनी और फ्रांस के दरमियान दोस्ती हुई। यूरोपियन कोल एंड स्टील कमेटी बनाई गई। आखिरकार 2000 में यूरोपियन यूनियन। जापान का एंड। जर्मनी ने मई 1945 में सरेंडर किया था, लेकिन जापान ने जुलाई तक सरेंडर नहीं किया। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, तब जापान ने सरेंडर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।